गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं माइक्रोबिट के साथ आरजीबी एलईडी की इंटरफेसिंग हम कैसे करेंगे। और इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे पुश बटन, जैसे ये वाला पुश बटन ए है और पुश बटन बी है, इन दोनों पुश बटन्स के अकॉर्डिंग हम इस आरजीबी एलईडी को ऑन और ऑफ करने वाले हैं। उसके साथ साथ देखिए, इस माइक्रोबिट को हम एक, ये हमारा माइक्रोबिट का ये आता है ब्रेकआउट बोर्ड, इसे बोलते हैं ब्रेकआउट बोर्ड। इस ब्रेकआउट बोर्ड को कनेक्ट करके अब हम जो भी लेक्चर बनाने वाले हैं उसके साथ साथ इस ब्रेकआउट बोर्ड के अकॉर्डिंग हम इसके कनेक्शन को देखेंगे। देखिए, इसके इस पिन से कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेकआउट बोर्ड के अकॉर्डिंग माइक्रोबिट को कनेक्ट करके किसी एक सिंगल डिवाइसों की हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे। सिंगल डिवाइसों की प्रोग्रामिंग सीखने के साथ साथ हम इसके प्रोजेक्ट को भी सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, ये रहा ब्रेकआउट बोर्ड। इसके जो ये सारे पिन है, इस पिन को यहाँ पे आउटपुट के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये इसका होल्डर है। इस होल्डर में यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसके सारे पिन को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इन सारे पिनों को एक्सेस करने के लिए हमें ब्रेकआउट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना है, ये सिंपल सा बहुत आसान है। ये रहा ब्रेक बोर्ड में, ये रहा ब्रेकआउट बोर्ड में हमारा ये हो गया है कनेक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा माइक्रोबिट इस ब्रेकआउट बोर्ड से कनेक्ट हो चुका है। क्योंकि जब हम डीसी मोटर बहुत से ऐसे डिवाइसों को कनेक्ट करेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे पिनों को। ठीक है, इसलिए इस ब्रेकआउट बोर्ड का ज़रूरत हमें है। अब क्या है, मुझे आरजीबी एलईडी की इंटरफेसिंग करना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले हम ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा ब्लैक वायर, और इसके आरजीबी अकॉर्डिंग मैं कलर वायर किया हुआ हूँ। ठीक है, ये ब्लैक वायर, इस ब्लैक वायर को देखो मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये रहा इसका ग्राउंड वायर, सिंपल सा हो गया। होने के बाद अब हम क्या करते हैं, रेड वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। मैंने यूज किया हुआ रेड वायर के लिए, जैसे पिन नंबर 0। ठीक है, एक मिनट, ये रहा पिन नंबर 0 को मैं यूज किया हूँ, इसके ब्रेकआउट पिन नंबर 0 को। 0 के साथ साथ यहाँ रहा पिन नंबर 1। ठीक है, अब जैसे कि मैं ग्रीन वायर के लिए पिन नंबर 1 को यूज कर लेता हूँ, जैसे कि ये हमारा रहा पिन नंबर 1। ठीक है, पिन नंबर 1 होने के बाद ध्यान से देखिए, 0 1, उसके बाद यहाँ पे है पिन नंबर 2। अब पिन नंबर 2 से हम क्या करते हैं, ब्लू वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये रही आरजीबी एलईडी को हम कैसे माइक्रोबिट के साथ कनेक्ट करना है, ये हम कनेक्शन देख लिए हैं। कनेक्शन देखने के बाद अब हमें प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने के लिए अब हमें ज़रूरत पड़ेगी, हम यूएसबी केबल को कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद हम इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका कनेक्शन होने के बाद अब हम चलते हैं कंप्यूटर पे, और इसकी प्रोग्रामिंग करने के बाद हम इस प्रोग्राम को अपलोड करके इस पर देखते हैं। ठीक है, कि हमने सर्किट कनेक्शन देख लिया हुआ है। अब हम चलते हैं प्रोग्राम को बनाते हैं कि हमें प्रोग्राम कैसे करना ब्लॉक का यूज करके आरजीबी एलईडी के लिए। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे करना है, मेक कोड एडिटर पे हम यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, और है हमारा प्रोजेक्ट आरजीबी एलईडी का। ठीक है, ये रहा, ये हमारा देखिए विंडो ऐसे टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। इसको यहाँ पे मैं डिस्प्ले, अब देखिए हमें क्या करना है, ये चीज़ मैं सिखा रहा हूँ। जैसे लॉजिक लूप या फिर लॉजिक लॉजिक में हमें देखिए, हम क्या चाहते हैं, जो इसका पुश बटन ए है उसको दबाऊं तो मेरी रेड एलईडी ऑन हो, इन पुश बटन बी को दबाऊं तो मेरी ग्रीन हो, और दोनों को एक साथ दबाने पे ब्लू होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करना है। जैसे फिर एक मिनट, जैसे कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनपुट। ठीक है, इनपुट में ये रहा पुश बटन ए के लिए। ठीक है, इनपुट में उसके बाद ये रहा ना, और सेम इसको हम कॉपी कर लेंगे, दो इनपुट के लिए पुश बटन। ध्यान से देखिए क्या करना है, देखिए जब हम पुश बटन ए को प्रेस करें तो हमारी कौन सी लाइट ऑन होनी चाहिए, रेड वाली एलईडी को ऑन कर देना है, बाकी एलईडी को ऑफ रखना है। ठीक है, इसके लिए हमें पिन चाहिए, ये रहा पिन, और डिजिटल लाइट वाला ब्लॉक चाहिए। ठीक है, अब क्या है कि पिन नंबर 0 से हम कनेक्ट किए हुए हैं रेड एलईडी को, तो हमें क्या करना है, जब भी हम पुश बटन ए को प्रेस करें तो रेड वाली एलईडी ऑन हो जाए और बाकी सारी एलईडी ऑफ हो जाए। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, बाकी सारी एलईडी को हम ऑफ कर दे रहे हैं। यहाँ पे ए, ये रहा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं जूम ये कर ले रहा हूँ।
इसको यहाँ भी यूज कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, जरूरी नहीं है उसके नीचे हो। तो अब ध्यान से देखिए क्या होगा, उस बटन ए को प्रेस करूं तो पिन नंबर 0 हाई हो, बाकी पिन नंबर 1, यहाँ पे पिन नंबर 1 को ऑफ करना है, पिन नंबर 2 को ऑफ कर देना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हो सकता है। और देखिए इस वाले में क्या कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ। अब जैसे कि मैं इसको यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, पिन में डिजिटल लाइट वाला ब्लॉक, ठीक है, और इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ बी। ठीक है, ये रहा बी वाला। अब क्या है, जब मैं बी को प्रेस करूं, इस ब्लॉक को मैं यहाँ पे यूज कर ले रहा हूँ जस्ट। जब मैं बी को प्रेस करूं तो मेरी कौन सी एलईडी ऑन होनी चाहिए, पिन नंबर 0 वाला ऑफ होना चाहिए, बाकी पिन नंबर 1 को हाई कर देना, पिन नंबर 2 को लो रखना है। तो ऐसा करते हैं, इस ब्लॉक को यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, और ये रहा डिजिटल राइट वाला ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ध्यान से, तो पिन 0 को लो करना है, पिन 1 नंबर को हमें क्या करना है, हाई, और बाकी वैल्यूज को लो कर देना, पिन 2 को। ठीक है, ये रहा। अब हम चलते हैं, बटन को चेंज करते हैं। अब दोनों बटन, अब जैसा कि मैंने देखिए उस बटन बी को यूज कर लिया, अब मैं चाहता हूं अगर मैं दोनों बटन को एक साथ प्रेस करूं तो जो पिन नंबर 2 है, मतलब ब्लू वाली एलईडी है, उसको हमें ऑन करना है। तो देखिए हम यूज कर लेते हैं डिजिटल राइट वाला ये ब्लॉक यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ब्लॉक हो गया डिजिटल राइट वाला। इस ब्लॉक के अकॉर्डिंग हम एलईडी को ऑपरेट करा देते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख सकते हैं। अब क्या है, पिन नंबर 0 को लो रखना है, पिन नंबर यहाँ पे जैसे कि, एक मिनट, ये जो पिन है, पिन नंबर हमारा 1 को लो रखना है, पिन नंबर 2 को हमें हाई कर देना है, इसको क्या कर देना है, हाई। अब क्या हो गया, ध्यान से देखिए इसके अकॉर्डिंग, जैसे कि मैं 1 बाय यहाँ पीछे लगा दूँ इसको, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा। अब ध्यान से देखिए क्या है कि जब मैं पुश ए को प्रेस करूंगा, पुश नंबर ए वाले बटन को, तो हमारी 0 वाली एलईडी हाई हो जाएगी, बी को 1 वाली एलईडी, और पिन नंबर ए प्लस बी, मतलब दोनों पुश बटन को एक साथ प्रेस करने पे पिन नंबर 2 पे एलईडी जो कनेक्टेड है उसको हाई कर देना, बाकी लो कर देना है। अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ कुछ इस पे करेक्टर भी प्रिंट करा लूँ या कोई आइकॉन प्रिंट करा लूँ इसके ऊपर, ये जो एलईडी है, तो मैं चाहता हूँ इस पे आइकॉन प्रिंट करा लूँ। यहाँ पे मैंने इसको यूज कर लिया, मैंने जैसे यहाँ पे हार्ट प्रिंट करा लिया जब मैं ए को प्रेस करूँ। तो अब ध्यान से देखिए, उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा इसके लिए आइकॉन चेंज कर देता हूँ, जैसे कि ये वाला आइकॉन यूज कर लिया, और मैं यूज कर लिया इसके लिए आइकॉन यहाँ पे, दोनों को एक साथ प्रिंट कराने पे मेरा आइकॉन चेंज हो गया, जैसे कि ये वाला आइकॉन यूज कर लिया। ठीक है, तो ये रहा। अब हम इस प्रोग्राम को अपलोड कर देते हैं, अपलोड करने के बाद इसके वर्किंग को देखते हैं कि ये प्रोग्राम हमारा वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया, इसलिए देखिए जैसे मैं कनेक्ट करूंगा तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। देखिए ये रहा, हमारा कनेक्ट हो चुका है, माइक्रोबिट यहाँ से आ गया नोटिफिकेशन। अब यहाँ से डाउनलोड से इस कोड को मैं अपलोड कर देना माइक्रोबिट पे। ये रहा, हम जैसे कि देखिए हमने प्रोग्राम को अपलोड कर दिया है। अब हम चलते हैं हार्डवेयर पे और इसको देखते हैं वर्क कैसे करता है। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने इस पे प्रोग्राम अपलोड कर दिया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब मैं उस बटन ए को प्रेस करूंगा, ए को, तो रेड वाली एलईडी हमारी ऑन होनी चाहिए। देखिए, ठीक है, रेड एलईडी ऑन होने के साथ साथ यहाँ भी जो हमारा आइकॉन है यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब जब मैं पिन नंबर इस वाले पुश बटन को प्रेस करूँ, इसके अकॉर्डिंग ग्रीन वाली एलईडी ऑन होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि हमारी ग्रीन वाली एलईडी ऑन हो गई। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं दोनों पुश बटन को एक साथ प्रेस करूंगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ब्लू एलईडी ऑन होनी चाहिए। देखिए, अब ध्यान से देखिए, अब ब्लू एलईडी हो गई। अगर मैं ए को प्रेस करूंगा रेड, बी को प्रेस करूंगा तो ग्रीन, इन दोनों को एक साथ प्रेस करूंगा तो ब्लू। तो देख सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं, प्रोग्राम को रीसेट कर देते हैं। ठीक है, ये मैंने क्या किया, रीसेट कर दिया। रीसेट करने के बाद हमारा प्रोग्राम रुक गया है। अब नया स्टार्ट, अब जब मैं प्रेस करूंगा इसके अकॉर्डिंग, जैसे मैंने क्या किया, ग्रीन, रेड, और एक साथ प्रेस करने पे ग्रीन, ये हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा माइक्रोबिट के साथ आरजीबी एलईडी की हमें
यूज कैसे करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बहुत कमाल का माइक्रोबिट है, जिसके साथ साथ हम बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चीज़ें हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू।